एक बार की देवों के देव महादेव भोलेनाथ ने 100 करोड़ श्लोकों वाली एक रामायण बनाई, उसे अपने मन में रचा। 3 प्रकार के समुदायों को पता चला, संतों को, ऋषि मुनियों को, और संतों मतलब ऋषि मुनियों को, देवताओं को और मनुष्यों को। तो तीनों ने सोचा कि भोलेनाथ जी ने रामायण लिखी है, तो तीनों समुदायों को लगा कि क्यों ना ये रामायण हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो देवतागण, ऋषिगण और राक्षसगण, ये तीनों गए भगवान शिव के कैलाश धाम। भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि महादेव, हमने सुना है कि आपने 100 करोड़ श्लोकों से युक्त रामायण की रचना की है अपने अंतःपटल पे, मन मस्तिष्क में। तो ऐसा करिए कि आप ये रामायण हमें दे दीजिए। भोलेनाथ जी ने कहा मैं नहीं दूंगा। तीनों समुदायों ने कहा नहीं नहीं हमें दे दीजिए। तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, मैं बराबरी से बांट देता हूं। तो 33 लाख श्लोक दे दिए ऋषि मुनियों को, 33 लाख श्लोक दे दिए देवताओं को, और 33 लाख श्लोक दे दिए राक्षसों को, दैत्यों को। 1 करोड़ में से 33 लाख बांट दिए। तो कितने बचे भक्तजनों? जोर से बताया। आप लोग की गणित तो अच्छी होगी ना। 33 लाख, 1 करोड़ में से 33 लाख करके 3 हिस्सों में बांट देंगे तो कितना बचेगा? जोर से बताएं। 1 लाख। जरा ताली बजाइए आप दादाजी लोग के लिए। देखिए आपसे ज्यादा उनको पता है। हाँ, तो 1 लाख। अब फिर तीनों समुदाय कहने लगे नहीं नहीं हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। भोलेनाथ जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं लड़ाई बिल्कुल नहीं कराऊंगा, किसी एक को तो नहीं दूंगा, तीनों को बराबर दूंगा। तो 33,000 श्लोक दे दिए भोलेनाथ जी ने देवताओं को, 33,000 श्लोक दे दिए ऋषि मुनियों को, और 33,000 श्लोक दे दिए दैत्यों को। अब कितने श्लोक बचे? जोर से बताएंगे आप। कितने श्लोक बचते हैं? 33,000 1 लाख में से निकाल दीजिए, कितना बचेगा? कितने बचेंगे? अरे कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो कितने बचेंगे? 1000। अब 1000 को फिर 3 भाग में बांट दिया, 333 श्लोक करके 3 हिस्सों में दे दिए। अब कितने श्लोक बचे? केवल 1। अब तीनों देव खड़े हैं, देवता खड़े हैं, ऋषि मुनि खड़े हैं, राक्षस खड़े हैं। भोलेनाथ जी ये 1 श्लोक तो हमारे को मिलना चाहिए, 1 श्लोक तो हमें मिलना चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा कि 100 करोड़ श्लोक बांट दिए, अब ये 1 श्लोक किसी एक को दूंगा ना तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो भोलेनाथ जी ने 1 श्लोक को बांट दिया, और वो 1 श्लोक था अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में होती हैं 32 मात्राएं, 32 अक्षर। तो 10 अक्षर दे दिए देवताओं को, 10 अक्षर दे दिए ऋषि मुनियों को, दैत्यों को। अब कितने अक्षर बचे? जोर से बताना आप, जोर से बताइएगा। 32 में से 30 निकल गए, कितने बचे? 2। ऊपर की लाइन में 1 शब्द बचा, नीचे की लाइन में 1 शब्द बचा। तीनों समुदायों के लोग फिर खड़े हो गए, अरे महादेव आपने सब कुछ दे दिया, ऐसा करिए 2 अक्षर बचे हैं ना इनका। नहीं नहीं महाराज, पर बता तो दीजिए कि ये 2 अक्षर हैं क्या? तो भोलेनाथ जी ने कहा कि ये जो 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण बांटी है ना आपको, और भक्तजनों ऊपर की लाइन में श्लोक से जो शब्द बचा था, अक्षर बचा था, वह था रा, और नीचे की लाइन में जो बचा हुआ था वह था माँ। इस तरह दोनों को मिलाकर क्या बन गया? राम। तो कहा कि ये जो 2 शब्द बचे हैं 100 करोड़ श्लोकों में से, ये पूरी रामायण इन्हीं 2 शब्दों पर आधारित है, और वह है राम।
इसलिए भक्तजनों, रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसुमये सिवासन भाखा। ये अवधी भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरित लिखा है और बाबा वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण लिखी है। वैसे रामायण तरह तरह की है और राम जी को भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में माना जाता है। तंबोडिया, मलेशिया, जर्मनी आदि आदि सभी देशों में राम जी को मानने वाले लोग हैं। एक जनजाति